ফ্যাটি লিভার ইজ দ্য নিউ ডায়াबिटीज। चेन्नई अपोलो प्रेजेंट्स डॉक्टर बाबू की बोलছেন 70% तक लिवर अफेक्ट ना हो जाए तब तक उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं रहता। who hardly drinks और ड्रिंक नहीं भी करता। 50% of the patients who come to us with liver disease is because of alcohol। लोग कहते हैं मेरा तो ग्रेड 1 है, फॉर आवर बॉडी इट डजंट रिएक्ट कैजुअली। इसको अगर आपने निग्लेक्ट किया तो फाइनली व्हेन लिवर डैमेज इट कम्स विद अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। हेपेटाइटिस बी और सी, मेनी पीपल डजंट इवन नो दैट ही और शी इज कैरिंग द डिजीज, राइट? Every 3 seconds someone is losing his life because of लिवर डिजीज का एक लास्ट एक टॉप जगह होता है सिरोसिस ऑफ लिवर। उस लिवर को ऐसे दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो नॉर्मल होके ठीक कर सकता है। लिवर ट्रांसप्लांट सुन के ही लोगों को लगता है अभी तो खत्म क्या होगा। Today, with a transplant done for a child who is 6 months will recover in less than 2 weeks time। বাঙালি খেতে ভালোবাসে। उतने ही अपने मिष्टी पे बहुत प्राउड है। আমাদের শরীরের অদ্ভুত এক অঙ্গ লিভার নিঃশব্দে কাজ করে যায় তেমন অভিযোগ করে না, কিন্তু যখন আমাদেরই কোনো অত্যাচারে সে কোনো অসুবিধায় পড়ে তখন কিন্তু শরীরে বড় সমস্যা ডেকে আনে, আর প্রায়ই তা অনেক দেরি হয়ে যায় বুঝতে। আমাদের অনেকেরই ধারণা এই অত্যাচার মানে বোধহয় শুধুই মদ্যপান। একেবারেই তা নয়। আমাদের রোজকার স্ট্রেস, লাইফস্টাইল, খাওয়া দাওয়া এই সব কিছু মিলে কিন্তু বদলে যাচ্ছে লিভারের অসুখের গল্পটা। চেন্নাই অ্যাপোলো প্রেজেন্টস ডাক্তারবাবু কি বলছেন দ্য ওয়ার্ল্ড আরোগ্য নতুন এপিসোডে আমি তিয়াস। আমার সঙ্গে এই গল্প জানার জন্য রয়েছেন চেন্নাই অ্যাপোলো হাসপাতালের বিশিষ্ট লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন ডক্টর এলেন কুমারন কে। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द वर्ल्ड आरोग्य। द वर्ल्ड नेटवर्क दर्शकों को मेरा नमस्कार। Sir, people often feel they are happy and okay and perfectly normal, but one fine morning the report says he or she is having fatty liver। ये जो साइलेंट पैटर्न है कि कुछ पता नहीं चलता, अचानक से फैटी लिवर आ गया, ग्रेड 1 ग्रेड 2 कुछ भी, तो इस पैटर्न का पीछे कॉज क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपने बताया ये लिवर डिजीज इज अ साइलेंट प्रॉब्लम। जैसे फैटी लिवर को हम साइलेंट एपिडेमिक बोलते हैं, जैसे कोई भी लिवर डिजीज इज अ साइलेंट डिजीज बिकॉज हमारी बॉडी में जो लिवर है इज अ सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन एंड इट वेज अराउंड 1 to 1.5 किलोस। माने हमारी बॉडी की जो नेसेसिटी है वो 30% ऑफ लिवर से ही चल सकता है, लेकिन 70% एक्सेस वॉल्यूम ऑफ लिवर इज एक्चुअली प्रेजेंट। एंड बिकॉज ऑफ दिस जब भी किसी को कोई लिवर डिजीज हुआ तो ऑलमोस्ट 70% तक लिवर अफेक्ट ना हो जाए तब तक उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं रहता। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ साइलेंट डिजीज। एंड जब सिम्टम्स आते हैं तब तो यू हैव टू बी अवेयर दैट ऑलरेडी 70% liver is affected। Right. Sir, for a long time, people associated liver disease, any kind of disease, with alcohol. But nowadays, who hardly drinks और drink नहीं भी करता, सबका कुछ ना कुछ liver का problem आते ही रहते हैं। और नया टर्म नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर वो भी हम सुनते हैं। ये जो शिफ्ट हो गया ये डिजीज का पैटर्न कि बिना अल्कोहल का भी प्रॉब्लम हो रहा है, इज इट ओनली अबाउट आवर लाइफस्टाइल और आवर nowadays we are becoming very aggressive to our liver? What is the problem? A word of caution, आज भी हमारी प्रैक्टिस में जो लिवर डिजीज के मोस्ट कॉमन रीजन इज अल्कोहल। Okay. Almost 50% of the patients who come to us with liver disease is because of alcohol, and I feel alcohol consumption has actually increased. You know, there is a very interesting study which was done on people who have died, you know, and जिसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हुआ, एंड उसमें पता चला कि 20% ऑफ पीपल डाइड विद अ सिरोटिक लिवर। मतलब दे डाइड विदाउट इवन नोइंग दैट दे हैड अ लिवर डिजीज। इतना कॉमन है लिवर डिजीज। एंड जो आप बोल रहे हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, येस इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम बिकॉज पहले 10 साल पहले जो 5% ऑफ पेशेंट नॉन अल्कोहलिक लिवर के साथ हमारे पास आते थे, अभी almost 40% of the patient is because of non-alcoholic fatty liver, and it is not a small disease to be neglected anymore। मैं तो बोलूँगा कि fatty liver is the new diabetes। जैसे लोग डायबिटीज़ के ऊपर इतना अवेयरनेस अभी लोगों को है, उतना ही अवेयरनेस फैटी लिवर के ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि फैटी लिवर एक अलग लिवर रोग नहीं, इट इज अ सिंड्रोम। फैटी लिवर होने से वी नो दैट द पेशेंट इज एट अ हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग डायबिटीज, ही इज एट अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ हार्ट अटैक, ही इज एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रोक। सो
anybody with a fatty liver, if he takes seriously, and the treatment and prevention is not medicine, it is only lifestyle changes that we need to make. So I really feel people need to take seriously about fatty liver. राइट सर, यहाँ पे ही आते हैं थोड़ा कैजुअल अप्रोच कि लोग कहते हैं मेरा तो ग्रेड 1 है, डॉक्टर ने बोला माइल्ड है, लाइफस्टाइल करेक्शन वो हो जाएगा, थोड़ा फैट है वो तो मैं मैनेज कर लूँगी। ये जो कैजुअल अप्रोच है ये फ्यूचर में कैजुअल नहीं रहते हैं। फॉर आवर बॉडी इट डजंट रिएक्ट कैजुअली। तो उन लोगों का फ्यूचर के लिए आपका कुछ सजेशन रहेगा तो क्या रहेगा? डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप घर में जाते हैं, वाइफ विल स्टार्ट विद अ स्मॉल नेग्लेक्ट, आपने अगर उसको और नेग्लेक्ट किया फिर तो बड़े ही झगड़े में करेगा। वैसे ही है। तो अगर इफ़ यू नेग्लेक्ट योर सिम्टम्स और द स्मॉल थिंग्स देन लाइफ, जैसे कि योर ईसी फैटिगेबिलिटी या आपका जो वीकनेस है, इसको अगर आपने निगलेक्ट किया तो फाइनली व्हेन लिवर डैमेज कम्स, इट कम्स विद अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। एंड इसको प्रिवेंट करने के लिए मैं तो बोलूँगा कि इट इज़ ऑलवेज अबाउट चेकिंग योर हेल्थ रेगुलरली। जो भी 40 ईयर्स के ऊपर हैं, डेफिनेटली दे नीड टू अंडरगो एनुअल एग्जामिनेशन और बेसिक टेस्ट, बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं। लिवर हेल्थ चेक करने के लिए आपको सिर्फ 2 ही इन्वेस्टिगेशन चाहिए, एक ब्लड टेस्ट है लिवर फंक्शन टेस्ट एंड सेकेंड है अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन। इसी से यू कैन डायग्नोज 70 to 80% ऑफ द लिवर डिजीज। एंड अगर बाई चांस किसी को इस रिपोर्ट्स में abnormality है, then they have to go for further testing. And there are other group of people who are at risk of developing liver disease, like people who are having viral hepatitis, right, people who are having fatty liver, right, people who are already known to have family history of liver disease. इन लोगों को तो even before 40 years से ही annual health examination बहुत ज़रूरी है। right. And another problem of liver is like hepatitis infection, hepatitis B or C. Many people doesn't even know that he or she is carrying the disease, right? Sometimes by routine checkup or accidentally they find out that they are having the disease. So do you think that much more awareness or deep screening program is needed to solve this problem? यस, ये बहुत एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी दुनिया में किसी को भी आप कोविड के बारे में पूछोगे, एवरीबडी इज अवेयर, दे नो हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोविड, एंड अगर कोविड हुआ तो उसके लिए कैसे ट्रीटमेंट करना ये जानते हैं। लेकिन ये वायरल हेपेटाइटिस जो है, ये उसकी 20-30 साल पहले से लोगों को अफेक्ट करता हुआ आ रहा है। एंड ऑलमोस्ट 20 मिलियन पीपल, WHO का एस्टिमेट है कि every 3 seconds someone is losing his life because of viral hepatitis related problem. And WHO has organizing awareness camps for viral hepatitis, and they want to eradicate hepatitis C by 2020, then 2025, now it is 2030. But still it is a major challenge because, like you said, lack of awareness. हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हैं, we screen 100 people, suddenly one person is diagnosed with viral hepatitis. He doesn't even know how he got it and how he needs to treat and what stage. Sometimes contagious भी होता है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन मेरे अंदर में है तो दूसरा किसी को भी हो सकता है ना? It gets transmitted only by the transfer of blood and body fluids, which means between partners, between husband and wife, between mother and child. That is the way it is going to spread. Whereas the other mild forms of hepatitis caused by hepatitis A virus, E virus, so those are all contagious. But in these patients the disease is fairly self-limiting, माने affect होने की 2 हफ्ते 3 हफ्ते में वो ऑटोमेटिकली भी रिजॉल्व हो सकता है। लिवर डिजीज का एक लास्ट एक टॉप जगह होता है सिरोसिस ऑफ लिवर। हम सुनते हैं किसी किसी को एकदम लास्ट स्टेज में जाके ये समझ में आता है और रिपोर्ट कहते हैं, लेकिन ये तो एक दिन में नहीं होता है ना। सिरोसिस ऑफ लिवर इज अ लॉन्ग जर्नी। तो जिनका रिपोर्ट में अचानक से सिरोसिस आया है, एक्चुअली उसका पीछे क्या छुपा हुआ है, कैसे था उनका लाइफस्टाइल और कैसे ये ग्रो किया? अभी वर्ल्ड कप T20 का सीज़न है, तो आई विल टेल व्यूअर्स, अगर आपको फाइनल ओवर्स में ठीक रहना है तो फर्स्ट 15 ओवर्स में भी अच्छे से ही खेलना है। तो वैसे ही है लाइफ में भी, अगर आपको यू हैव टू लिव अ हेल्दी लाइफ थ्रू आउट, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ थ्रू आउट योर एंटायर लाइफ, एंड मोर सो बिकॉज लिवर डिजीज इज अ साइलेंट डिजीज। अगर आपने उसको नज़रअंदाज किया तो डेफिनेटली यू विल लैंड अप इन दिस प्रॉब्लम कॉल्ड सिरोसिस, विच मीन्स a completely scarred and damaged liver.
नॉर्मल लिवर आप जानते हैं, इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट ऑर्गन एंड इट्स अ लार्ज ऑर्गन, 1.5 किलो साइज. बट व्हेन द लिवर गेट्स सिरोटिक, इट बिकम्स कम्प्लीटली कंट्रैक्टेड, मतलब छोटा हो जाता है, सुकड़ जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है. और उस स्टेज पे उस लिवर को ऐसे दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो नॉर्मल होके ठीक कर सकता है. ना कोई हर्बल मेडिसिन, ना कोई मॉडर्न मेडिसिन, injections, nothing can cure the cirrhosis. It is only that a liver transplantation can save a patient's life in that stage. So sometimes the visible sign, they are very dramatic. Like हम सिनेमा में भी देखते हैं कि blood with vomiting and like that. लिवर का डिजीज का जो साइन आता है, अगर ऐसे ड्रामेटिक आया, उसका मतलब क्या होता है? So liver disease जब एंड स्टेज लिवर फेलियर तक पहुंचता है, तब जो ड्रामेटिक सिम्टम्स आप जो बोल रहे हैं, जैसे कि पूरा चोकर हलूद, मतलब माने पूरा जॉन्डिस हो गया, या ब्लड वॉमिटिंग और इंटेंस पेन ऑन सम पीपल कम विद अ पॉट बेली फुल ऑफ ascites, ऑलमोस्ट 10-12 लीटर्स, मतलब जैसे आप सोचो एक बिस्लेरी कैन की तरह उतना पानी भरा पड़ा रहता है उनकी इस पे. ऐसे ड्रामेटिक सिम्टम्स होता है, लेकिन दिस इज ओनली इन द एंड स्टेज ऑफ लिवर फेलियर, जब उनकी लिवर कम्प्लीटली छोटा कंट्रैक्टेड सुकड़ जाता है एंड इट इज़ अ फेलिंग लिवर. In the early stages, when the function is able to support the body, they don't get these symptoms. और हियर आता है द लास्ट स्टेज, लिवर ट्रांसप्लांट. तो लिवर ट्रांसप्लांट सुन के ही लोगों को लगता है अभी तो खत्म, क्या होगा, कैसे ऑपरेशन होगा, पैसा कहाँ से मिलेगा, ऑपरेशन के बाद आई विल एक्सेप्ट द लिवर और नॉट, बहुत सारे क्वेश्चन आता है. लेकिन मॉडर्न मेडिसिन जो है, मॉडर्न ट्रीटमेंट जो है, वो तो बहुत आगे बढ़ गया है. तो लिवर ट्रांसप्लांट आज का दिन में क्या इजी हो गया है? Definitely. Our episode today is to give hope to people, to create awareness to people. Yes, first important message that you want to give is about taking the control of your health. अपने health को अपने prevention की mode में रखिए. And second thing, whenever the disease has progressed to a stage where the disease is too advanced, that time it is only about treatment and the right treatment. And the right treatment for liver failure is only transplantation, which is one of the most modern miracles, I would say, medical miracles. Because today, with a transplant done for a child who is 6 months, he will continue to live for his entire life. हमारे अपोलो में जो फर्स्ट चाइल्ड जिसको लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, today he is a doctor himself. Really? He is married and he has a So kid inspiring. today. He has a kid today. So you can realize that transplant only because it is a modern medicine. Last 20 years में इतने advancements हुए transplant में, ज़्यादा people would not have even seen another liver transplant patient. And that is the reason for all these fear and stigma. But definitely I am sure today transplantation is so successful that anybody who is fit to undergo the operation will recover in less than 2 weeks time and live their life completely in a healthy manner. Okay. Sir, what is special about the liver transplant in particularly Chennai Apollo Hospital? Yeah, so Apollo Chennai, as you know, is frequently listed as the #1 hospital in the country, not because we have the most advanced machines and the technology. It is also because of the quality and experience of the multi-speciality doctors. You take transplant is a specialty which will need the help of every specialist, cardiologist, nephrologist, pulmonologist, interventional radiologist. A very good team is needed. Exactly. And as you know, the first successful disease donor transplant, liver donor transplant, everything was done at Apollo. And our management is very keen that transplant should be well supported. And so because of all these reasons, we have the right environment for patients to have the transplant. And the second thing I would say is that for a transplant, we need a donor. And whenever the family does not have a living donor, the option is only a deceased donor. And Tamil Nadu, I can proudly say, is the #1 state for deceased donor organ donation. And last year, there are almost 300 donations in the whole year. And this year, between January and February, there were 57 donations, which means there is a donation every year. So there is a good chance for even people who do not have a family donor to get a transplant in Apollo Chennai. And Apollo Chennai has multiple branches. We have almost 6 major hospitals in Tamil Nadu which are doing transplant. And so we definitely can help these patients. And with regards to living donor surgery, we do robotic surgery for liver donors, which makes them more comfortable recovery and gives a lot of benefits.
And second, fortunately, we have had 100% success rate with our liver donors, Okay. which is why we are very proud of our Okay. liver transplant program. That's wonderful. Sir, for our audience who are watching this episode today, what would be your 5 or 6 tips to keep their liver okay? You know, Bangali खेते भालोबाशे and they are very foodie. उन लोगों के लिए आपका टिप्स क्या रहेगा? मैं तो लास्ट 15 साल से बंगाली पेशेंट्स को ट्रीट करते आ रहा हूँ एंड आई कैन से वो जितना अपने लैंग्वेज एंड कल्चर पे प्राउड हैं उतने ही अपने मिष्टी पे बहुत प्राउड हैं एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर द डिजीज़ ऑल्सो. इतने सारे मिष्टी हैं और उतने सारे डिजीजेस हैं. सो आई वुड से फर्स्ट थिंग, एनीथिंग इन मॉडरेशन. जो आपकी फूड हो, अल्कोहल हो या एक्सट्रीम थिंग्स हो, इट शुड बी ऑलवेज इन मॉडरेशन. एंड जब भी आपको ऐसे आदत है तो गेट योरसेल्फ टेस्टेड रेगुलरली. जैसे अगर इफ़ यू हैव अ सोशल ड्रिंकिंग हैबिट, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर डू दिस 2 simple टेस्ट, blood test and ultrasound, to get yourself checked. And if you have liver disease, then that is the point where you will stop. Okay. And second thing is about getting a vaccine for hepatitis B. जैसे हमने बताया, viral hepatitis B is one of the major problems of the world, and इसको prevent करने के लिए हमारे पास वैक्सीन है. आजकल बच्चों को ये वैक्सीन दिया जाता है, but for adults, if you have not received, you need to take 3 doses. First dose, 1 month later, second dose, 6 months later, third dose. And if you do that, you can be completely prevented from getting viral hepatitis B. And third, always follow hygienic practices, because simple disease like a viral hepatitis A, which can get cured in 2 or 3 weeks, can sometimes become life-threatening. And it can be prevented by following clean hygienic practices. So clean water, clean food, clean hands, this is very important. And finally, एक secret बोलता हूँ, always drink unsweetened black coffee if you are not having any cardiac issues or any allergy problems. I would say it is a magic potion for liver, fatty liver and liver fibrosis, because the components in the, not the caffeine, the other components, polyphenols in black coffee are known to be helpful in reversing fatty liver, known to be helpful in reversing liver fibrosis. So I would say 2 to 3 cups. And if you have sleeping issues, try to take the last cup before 3 p.m. And any form of black coffee, may be it from decoction or a instant coffee powder, it is a very useful and healthy drink that everybody should drink. লিভার ভালো রাখা খুব কঠিন নয় যদি আমরা নিয়মিত চেক আপ করি, পরীক্ষা করি এবং আমাদের শরীরের সাইনগুলি এড়িয়ে না যায়, তাহলেই কিন্তু আমরা সুস্থ জীবন পাবো এবং একটা ভালো লিভার নিয়ে বাঁচতে পারবো। ডক্টর এলেন কুমারন কে অনেক ধন্যবাদ এত সহজ করে, এত সুন্দর করে আমাদের এই বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। আপনাদের যদি এই বিষয়ে কোনো কোয়ারি থাকে, আপনারা যদি চেন্নাই অ্যাপোলোতে কোনোভাবে যোগাযোগ করতে চান, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ বা কলের মাধ্যমে। আজকের এই এপিসোড আপনাদের ভালো লাগলে, যদি মনে হয় কারো কাজে লাগবে, অবশ্যই শেয়ার করুন এবং কমেন্টে মতামত জানান। ততক্ষণ দেখতে থাকুন দ্য ওয়ার্ল্ড, কারণ খবর এখন এখানেই।